सो हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा। लद्दाख कहाँ सिचुएटेड है? जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, और दो माइटेस्ट माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। और वहाँ का जो कल्चर है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तिब्बत से। और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल और रीजनल डाइवर्सिटी है, राइट, वो एक मिक्सचर है इस्लामिक और बुद्धिस्ट का। बुद्धिज़्म वहाँ से वहाँ पे केसर सागा जैसे नेशनल एपिक मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों मिलकर उसे परफॉर्म करते हैं। दैन फेमस वुल हमने देखी है पाशमीना, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है और बहुत एक्सपेंसिव वुल में से एक है, राइट। तो ये हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं केरला के बारे में। Kerala, which goes with the slogan God's own country for promoting tourism, is one of the smallest state in the Indian Union. Now, Kerala के साथ हमेशा एक स्लोगन कहा जाता है दैट गॉड्स ओन कंट्री, भगवान मतलब भगवान की खुद की कंट्री, ऐसा स्लोगन दिया जाता है ताकि टूरिज्म प्रमोट हो। और ये इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, राइट। इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। और इसके वेस्टर्न घाट है ईस्ट में और अरेबियन सी है इसके वेस्ट में। इट्स यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कल्चरल एंड कमर्शियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसका जो जोग्राफिकल फीचर है, मतलब ये जहाँ पे सिचुएटेड है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ की कल्चरल और कमर्शियल हिस्ट्री में। Kerala is known for its spices such as pepper, clove, and cardamoms, which are grown इन द सराउंडिंग हिल्स। केरला फेमस है यहाँ पे स्पाइसेस के लिए, जैसे कि पेपर, क्लोव एंड कार्डेमोम, जो कि यहाँ पे आसपास की हिल्स पर ग्रो किए जाते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स इट वॉज ओनली नोन फॉर स्पाइस ट्रेड विद कंट्रीज इन द वेस्ट लाइक ग्रीस, रोम, चाइना एंड अरेबिया। और पुराने ही समय से केरला स्पाइस ट्रेड के लिए फेमस है। बहुत सारी कंट्रीज से ट्रेड करता है, जैसे कि ग्रीस, रोम, चाइना, अरबिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड देयर was an interchange of idea and culture between Kerala and these countries, और जिसके कारण बहुत सारे आइडियाज़ और कल्चर का एक्सचेंज हुआ है पर्टिकुलर केरला में। ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी CE, द ज्यूज केम एंड सेटल्ड हियर। क्रिश्चियनिटी अराइव्ड इन केरला विद द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सन सेंट थॉमस इन 52 CE। और फर्स्ट सेंचुरी में ज्यूज़ यहाँ पर आए और सेटल हुए। फिर क्रिश्चियनिटी यहाँ पे अराइव हुई और फिर सेटल हुई अराउंड 52 CE कॉमन एरा। द ट्रेड रिलेशन विथ अरबिया ब्रॉट अरब सेटलर्स ऑल्सो टू द कोस्ट ऑफ केरला। अब जैसे ही अरबिया से ट्रेड रिलेशंस मेंटेन हुए, अरब सेटलर्स भी इंडिया आने लगे और केरला की कोस्ट पर सेटल होने लगे, केरला की कोस्टल एरियाज पर सेटल होने लगे। एज ट्रेड बिटवीन केरला एंड द मुस्लिम कंट्री इंक्रीज, मेनी अरब मुस्लिम्स केम टू केरला एंड सेटल डाउन ऑन मालाबार कोस्ट। अब जैसे जैसे रिलेशंस बनते गए, ट्रेड रिलेशंस केरला और मुस्लिम कंट्रीज़ में, बहुत सारे अरब मुस्लिम्स केरला आए और मालाबार कोस्ट पर वो सेटल हो गए। द ट्रैवलुग्यू ऑफ इबन बतूता, who visited Kerala about 1342 and 1347, give detailed information about Muslim in different part of Kerala. अब एक ट्रैवलर थे इबन बतूता, वो जब केरला आए 1342 से लेकर 1342 में और 1347 में, इससे पता चलता है मुस्लिम्स के बारे में डिटेल पता चलती है कि डिफरेंट पार्ट केरला के डिफरेंट पार्ट में मुस्लिम्स रहते थे।
He writes, at all the hassling place, there are houses belonging to Muslims at which Muslim travelers stop and buy food and other provisions. Muslim are the mostly highly honored people. नाउ सिंस जैसे अरब ट्रेवलर्स आए वो सेटल हो गए और वो वहीं पर रुक गए और वी कैन से सेटल हो गए और यहाँ उस पर्टिकुलर टाइम पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हाईली ऑनर्ड लोगों में गिने जाते थे. Similarly, traders from the court of Kublai Khan introduced huge fishing net in Kerala. और ट्रेडर्स कुबलाई खान ने एक ह्यूज फिशिंग नेट इंट्रोड्यूस करी केरला में. दिस नेट वर सेट अप ऑन टीक वुड एंड बेम्बो पोल्स. और इन्हें इन पर सेटअप किया जाता था, टीक वुड और बेम्बो पोल्स पर सेटअप किया जाता था. दे आर कॉल्ड चिन्नावालास आफ्टर द चाइनीज फिशिंग नेट. और इनको चिन्नावालास के नाम से जाना जाता है. द कल्चर ऑफ केरला दस हैज़ डाइवर्स एलिमेंट विच बिकम अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस. अब केरला का कल्चर कैसा है, बहुत सारे डाइवर्स एलिमेंट्स हैं और ये कहाँ से आते हैं, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस से. मतलब हिस्ट्री में बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल किया, कुछ सेटल हो गए और इनमें कल्चर का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इन्फ्लुएंस हुए वो. People in Kerala today practice various religions like Christianity, Islam, जुडाइज़म, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. ये सारे रिलीजन यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाने लगे. दो केरला एंड लद्दाख आर जियोग्राफिकली डिफरेंट, द टू कल्चर्स हैव सम कॉमन ट्रेड्स. अब दो हमने ऊपर केरला के बारे में पढ़ा कि केरला का कल्चर अलग है. बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स केरला आए, मालाबार कोस्ट पर उन्होंने अपने आप को सेटल किया, फिर बहुत सारी चीज़ें कल्चर उन्होंने एक्सचेंज किया. लेकिन लद्दाख और केरला दोनों अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में सिचुएटेड हैं इंडिया के, लेकिन उन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है. वो क्या है, बोथ द रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स. और दोनों ही फॉरेन ट्रैवलर्स से क्या हुए हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं. एक चाइनीज़ से और दूसरा अरब ट्रेडर्स से. It was their respective geographical location that determined their trade. While Kerala came to be known for its spice trade, Ladakh became known for its pashmina. अब जैसे कि केरला फेमस हुआ अपने स्पाइस ट्रेड के लिए, सिमिलरली लद्दाख फेमस हुआ अपने पाशमीना के कारण. पाशमीना इज़ अ वुल. Thus, the cultural life of a region is often formed under the influence of its geography, हिस्ट्री एंड जोग्राफी. और इसीलिए कहा जाता है कि कल्चरल लाइफ जो है किसी एक रीजन की, वो वहाँ की हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों से ही इन्फ्लुएंस होती है. नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब इंडिया एज a geographical and economic entity, a cultural unity amidst diversity, a bundle of contradictions held together by strong invisible. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया है, जैसे कि जोग्राफिकल और इकोनॉमिक आइडेंटिटी और यहाँ की जो कल्चरल यूनिटी है, इन सब को एक स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड से क्या किया है, ये कहा है कि ये स्मॉल और स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड से क्या है, जॉइन है. ठीक है, दे हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड्स. सो एक इनविजिबल थ्रेड से ये क्या है, जॉइन है यहाँ इंडिया. Presence of diversity means there would be conflict. अब जहाँ पे डाइवर्सिटी होगी इट मीन्स वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी. ऐसा लोग मानते हैं कि जहाँ पे डिफरेंसेस होंगे वहाँ पे लड़ाई होना
नॉर्मल है. It should not be, however, be allowed to become a weakness. Rather, it should be converted into strength. अब इसे वीकनेस नहीं मानना चाहिए. जो डाइवर्सिटी है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इसे हमें वीकनेस नहीं मानना चाहिए. रैदर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ, और उसे हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. एज ही As has been seen in the preceding paragraph, despite the multiplicity of religions, languages, caste, region, and culture, there has always been an underlying unity in India because of its immense capacity to absorb and assimilate different cultures of the world. Now, since जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडिया, प्रेसिडिंग पैराग्राफ्स में पढ़ा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन को लेके, लैंग्वेजेस, कास्ट, रीजन, कल्चर्स, राइट. लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिटी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है. मतलब लोग डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट रिलीजन्स को और बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और यूनाइटेड बन जाते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स हैव मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है कंट्री को डेवलप करने में. During our freedom struggle, people from different background worked together against the British policy of divide and rule. और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते थे, वो सब क्या हुआ, यूनाइटेड हुए, और उन्होंने ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके अगेंस्ट क्या किया, लड़ाई की. In spite of religious, linguistic, and regional diversity, we came together as a nation to fight the ब्रिटिश एंड बिकम इंडिपेंडेंट नेशन. अब सिंस हमारे इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, जो कि रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटी के बावजूद भी, हम एज अ नेशन ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया, फाइट किया और इंडिपेंडेंट नेशन बने. नेशनल इंटीग्रिटी लाइज इन यूनिटी. और नेशनल इंटीग्रिटी किस में होती है, यूनिटी में होती है. द होल कंट्री इज बाउंडेड as a civilization due to its common history, thereby preserving the national identity. और पूरी कंट्री एक तरीके से बाउंडेड है, साथ है, जस्ट बिकॉज एज अ सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन की तरह हम सब साथ में हैं, क्योंकि हम सब एक कॉमन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और जिसके कारण हमारी नेशनल आइडेंटिटी आज भी बरकरार है. सो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि इंडिया एक ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हैं, और कल्चरल डिफरेंस है, जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी हम क्या है, यूनाइटेड हैं. और यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने कॉइन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, राइट.